इंडियंस मनी को सेव करने के लिए बहुत पॉपुलर हैं। उनका एक बेसिक नेचर है कि जो भी मनी अर्न करी उसका कुछ पोर्शन वो सेव जरूर करेंगे। पर अभी ऑफ लेट 3-4 साल से लोगों की स्पेंडिंग बहुत बढ़ती जा रही है। लग्जरी आइटम्स में लोग बहुत खर्च कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि इंडिया की इकोनॉमी बहुत अच्छी हो रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है, उनको फ्यूचर बहुत सिक्योर दिखता है। शायद ये रीज़न होगा, या उनको ऐसा लग रहा होगा कि लाइफ को हम इसी तरह से लीड करना चाह रहे हैं। तो रीज़न कुछ भी हो, लेकिन स्पेंडिंग बढ़ रही है, सेविंग कम हो रही है, बोरोइंग बढ़ रही है। तो जो पुराना प्रिंसिपल चला आ रहा है कि हम लोगों को अपनी मनी सेव करनी चाहिए ताकि हमारा फ्यूचर सिक्योर रहे, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आने पर या ज़रूरत होने पर हमें कभी भी मनी मैटर्स को लेके कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप किन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके अपने फ्यूचर को बेहतर बना सकते हैं, सिक्योर बना सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट अंशु। इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मनी की ज़रूरत आपको कहाँ कहाँ पड़ती है। हर एक की लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हर एक को उसकी ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि बच्चों की एजुकेशन, उनकी फर्दर एजुकेशन जब वो प्रोफेशनल एजुकेशन लेते हैं, फिर मैरिज, घर बनाना होता है, ट्रैवल करना होता है, सोशलाइज करना होता है, मेडिकल इमरजेंसी होने पर उसमें खर्च करना होता है, और इसी तरह से कुछ इमरजेंसी भी आ सकती है तो उसके लिए भी कुछ फंड्स होने चाहिए। तो डेली नीड्स के अलावा इस तरह के खर्चे हर एक की लाइफ में आते हैं जो टाइम पर आते हैं, तो उनके लिए पहले से पैसे इकट्ठे करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आपको समय आने पर ज़रूरत हो और आपने पहले से उसको रखा नहीं है तो आप उस समय क्या करेंगे। अपने पैसों को बचाना, सेव करना, ये हर एक के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाहे उसकी अर्निंग कितनी भी हो। यूजुअली इंडिया में प्रॉब्लम कहाँ आती है, लोग इतना अर्न करने के बाद भी अभी भी सर्वे कहता है कि 70% लोग फाइनेंशियली इनसिक्योर रहते हैं। उनकी फैमिली की इनकम इतनी नहीं है कि वो सारी ज़रूरतें पूरी कर पाएं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिस पर लोगों को ज़रूर ध्यान देना चाहिए। तो अपनी सेविंग को बढ़ाने के लिए सबसे पहले ज़रूरत है कि आप फाइनेंस के बारे में समझें कि पैसे आपको किस तरह से बचाने हैं और कहाँ इन्वेस्ट करने हैं। इसके बारे में जब लोगों को बताया जाता है कि बहुत सी बुक्स ऐसी आती हैं या इंटरनेट पे जाकर आप पढ़ सकते हैं कि आप कहाँ अपने पैसों को इन्वेस्ट करें, कैसे प्लान करें, कैसे बजट बनाएं, तो वो उनको बहुत बोरिंग लगता है। उनको लगता है ये सब सीखने की हमें क्या ज़रूरत है, जितने बच रहे हैं उतने काफ़ी हैं। तो ऐसा नहीं है। आप कहाँ कहाँ से पैसे बचा सकते हैं और कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे सबसे पहले आपको बच्चों की एजुकेशन की बात है, तो आप उनके लिए जब स्कूल देखने जाते हैं तो आपको लगता है बच्चों को बेस्ट एजुकेशन देनी चाहिए, जो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अपने मीन्स भी देखने चाहिए कि आप किस लेवल के स्कूल में पढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ट्रेंड चल रहा है कि एक स्कूल का नाम है, आपको वहीं पे पढ़ाना है, चाहे उसकी फीस कितनी भी हो, आपको कितनी भी प्रॉब्लम हो, आप ब्रांड के पीछे भागते हैं। तो ऐसा ना करें, अपने मीन्स देखें। आपको जिस स्कूल में लगता है कि यहाँ पर आप पढ़ा सकते हैं और कुछ पैसे जो सेव करेंगे वो उसकी फ्यूचर एजुकेशन के काम आएगा। जब बच्चा कोई प्रोफेशनल एजुकेशन लेना चाहेगा तो उस समय भी उसकी फ़ी बहुत ज़्यादा होती है। हमेशा ही इन्फ्लेशन के कारण या वैसे भी फ़ी बढ़ाने का एक कल्चर है, तो जिस समय वो करने जाएगा उस समय के लिए फंड्स आपको अभी से प्लान करने चाहिए। तो अगर आपने सारे फंड्स उसके एजुकेशन में लगा दिए तो जब फ्यूचर में वो प्रोफेशनल कोर्स करेंगे तो आप कहाँ से लाएंगे। तो ये सोच समझ कर ही आपको ऐसे स्कूल को चूज करना चाहिए जो आप अफोर्ड करते हो। दूसरा खर्चा आता है ट्रैवलिंग और आउटिंग पर।
लोग आजकल एक ट्रेंड बन रहा है कि कहीं बाहर जाते हैं तो उसके बारे में सोशल मीडिया में पोस्ट करते हैं और उसको देख के सभी लोगों का मन होता है कि वो भी जाएं। अब आपके मीन्स हैं कि नहीं है, ये जरूर है देखना कि आप उस जगह क्या जा सकते हैं, क्या आपके पास इतने फंड्स हैं, या आप कहीं से बोरो कर रहे हैं, या आप कहीं से कट करके वहाँ स्पेंड कर रहे हैं। क्योंकि घूमना जरूरी है, लेकिन उस जगह पे जाना जहाँ आप अफोर्ड नहीं करते हैं, या ऐसे होटल्स में रुकना जो आप अफोर्ड नहीं करते, वो मत करिए। आप जहाँ घूम सकते हैं आराम से अपने बजट के अकॉर्डिंगली, वहाँ ही जाइए। उसी तरह के होटल्स में रुकिए, ऐसे रेस्टोरेंट्स में खाना मत खाइए जो आपका लगता है कि बिल पे करना आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। तो आप अपने मीन्स के अकॉर्डिंग करिए। लोगों के शो ऑफ करने से या उनको फॉलो करने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से शॉपिंग में अब आजकल हर चीज़ में ब्रांड्स चल रहे हैं। आपको कोई भी चीज़, कपड़े लेने हैं, बैग लेना है, शूज़ लेने हैं, हर चीज़ में ब्रांड आ जाता है। क्यों? क्योंकि आपका पीयर ग्रुप यूज़ कर रहा है तो आपको भी करना पड़ेगा। तो क्या ज़रूरी है? आपको अगर प्रॉब्लम है तो आप मत करिए। बिना ब्रांड की चीज़ें भी बहुत अच्छी मिलती हैं। केवल ब्रांड का नाम लग जाने से उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप गुड लुकिंग हैं, फिट हैं, तो आपके ऊपर हर चीज़ अच्छी लगेगी। आपके घर में जो भी डेकोरेशन करना है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत कॉस्टली चीज़ों को लेकर आएँ। आप लो बजट चीज़ों को भी अगर कायदे से डेकोरेट करेंगे तो अच्छा लगेगा। तो हर चीज़ दूसरों से फॉलो मत करिए। जैसे घर लेना है और किसी बिल्डिंग का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है लोगों के अंदर, पर आपको लगता है कि आप वहाँ नहीं जा सकते हैं, वहाँ की मेंटेनेंस बहुत हाई है, पर मंथ के खर्चे बहुत हो जाएंगे, मत जाइए। आप जितना अफोर्ड करते हैं उससे कम वाले में जाएंगे तो आपकी लाइफ ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगी, सुकून से आप रहेंगे। तो जैसे कहा जाता है कि उतने ही पैर फैलाइए जितनी बड़ी चादर हो। ये ठीक है, ग्रोथ करना अच्छी बात है, लेकिन जितने मीन्स हैं उसके अंदर ही रहेंगे तो आप कंफर्टेबल रहेंगे। इसी तरह से हम लोग देख रहे हैं कि आजकल हाई प्रोफाइल वेडिंग्स होती हैं, बहुत से फंक्शंस भी बहुत ज़्यादा लोग खर्च करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर पर्सन ऐसे करे। आप एक डिसेंट फंक्शन करिए, लोगों को कुछ नहीं लगेगा आपको, बल्कि अगर आप अफोर्ड नहीं करते हैं और उससे ज़्यादा स्पेंड करते हैं तो लोग कहेंगे कि आपको इतना करने की ज़रूरत क्या थी। तो कोई भी फंक्शन हो, चाहे वो बहुत बड़ा हो या बच्चों का बर्थडे भी हो, तो भी आप उतना ही करिए जितना आप आराम से अफोर्ड करते हैं। कभी भी किसी और को देख के अपने स्टैंडर्ड मत बनाइए। इसके अलावा आपको घर के खर्चों को अच्छी तरह से निभाने के लिए कुछ साइड इनकम भी करनी चाहिए। सपोज हस्बैंड बहुत बिजी है या वाइफ भी बहुत बिजी है और आप दोनों के पास टाइम नहीं है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। पर अगर किसी के पास कुछ टाइम है, कुछ स्किल्स हैं, तो उसके ज़रिए कुछ इनकम को बढ़ाना बिल्कुल गलत नहीं है। कुछ लोगों को सोसाइटी को देख के थोड़ा सा एम्बैरेसमेंट होता है कि लोग क्या कहेंगे। लोग कुछ नहीं कहेंगे, और अगर लोग कहेंगे भी तो लोग आपकी हेल्प करने नहीं आएंगे। आपको अपनी हेल्प खुद ही करनी है। तो अपनी इनकम को बढ़ाना और उसके लिए काम करना, ये तो अच्छी बात है। तो इसके बारे में भी सोचिए कि क्या कोई आप साइड इनकम कर सकते हैं जो आपकी सेविंग को इंक्रीज कर सकती है, जो फ्यूचर में आपको हेल्प कर सकती है। क्योंकि हर एक को पेंशन नहीं मिलती है। पेंशन मिलती थी पहले गवर्नमेंट ऑफिसर्स को, लेकिन अब गवर्नमेंट जॉब में भी पेंशन का प्रोविजन खत्म हो गया है। तो आपको अपने फ्यूचर के लिए, रिटायरमेंट के बाद के लिए भी फंड चाहिए, उसके बारे में भी सोचिए। तो अगर आप साइड इनकम करके और रिटायरमेंट को प्लान करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि आजकल लाइफ की एक्सपेक्टेंसी बहुत बढ़ गई है। तो अगर आपको इन्फ्लेशन को मीट करना है, यानी कि महंगाई को मीट करना है, तो आपको इनकम को बढ़ाना ही पड़ेगा और बढ़ाना चाहिए। तो अगर आपके पास इस तरह की स्किल्स हैं तो ज़रूर करिए, और स्किल्स नहीं है तो सीखिए और सीख कर अपनी इनकम को बढ़ाइए।
इन्वेस्टमेंट्स के भी अच्छे ऑप्शंस को समझिए। ऐसा नहीं है कि आपको सेव तो कर दिया लेकिन पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने इसकी ठीक से नॉलेज नहीं है और आपने कहीं भी इन्वेस्ट कर दिया। आप समझिए कि आपको सबसे अच्छा रिटर्न कहाँ मिल सकता है। बहुत से ऐसे ऑप्शंस हैं जिसमें आप अगर अपनी मनी को इन्वेस्ट करेंगे तो आपको अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। तो आप उनके बारे में जब पढ़ेंगे समझेंगे तभी मालूम पड़ेगा। तो थोड़ा टाइम उसमें स्पेंड करिए, समझने की कोशिश करिए, इक्विटी में जाइए, क्योंकि इक्विटी मार्केट लॉन्ग टर्म में आपकी वेल्थ अच्छी बनाता है। उसके लिए आप म्यूचुअल फंड के प्रोडक्ट्स के बारे में समझिए, वो सेफ भी रहते हैं और आपके लिए बिल्कुल हैसल फ्री सर्विसेज देते हैं। तो इसकी नॉलेज भी गेन करिए, खुद समझिए, ताकि आप किसी गलत प्रोडक्ट को ना चूज करें। आप जब इस तरह से सोचना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो खर्चे एकदम वेस्टफुल थे वो अपने आप धीरे धीरे खत्म हो गए और आपको एक सेंस आ जाएगा कि हम मनी को कहाँ कहाँ सेव कर सकते हैं। कई बार लोग शॉपिंग करने जाते हैं और जितनी चीज़ें लेनी उससे कहीं ज़्यादा खरीद लाते हैं जिनकी कोई खास ज़रूरत नहीं होती है। ऑनलाइन शॉपिंग की भी कई लोगों को हैबिट पड़ जाती है। तो इस तरह की चीज़ें जब आप एक बजट बना लेंगे, इन्वेस्टमेंट समझने लगेंगे, रेट ऑफ रिटर्न ये सब समझने लगेंगे, तो आप देखेंगे कि अननेसेसरी जो आपके खर्चे हो रहे हैं वो भी कर्टेल हो गए हैं और आपकी एक लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी वेल्थ बन जाएगी जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देगी, फाइनेंशियल पीस देगी, जो बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।